ईरान युद्ध से जुड़ी ऐसी ही एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इजराइल के हमले में ईरान में 24 की मौत हुई है, 60 लोग घायल हुए हैं। ईरानी मीडिया का यह दावा है। ये अब तक का एक बड़ा आंकड़ा भी सामने आ रहा है। अब ईरानी मीडिया जिस तरह से जाहिर कर रहा है उसके मुताबिक 24 लोगों की मौत हुई है और 60 इसमें घायल हुए हैं, जो हमला इजराइल की ओर से किया गया है। तेहरान टाइम्स ने यह बात कही है। अब इजराइल की तरफ से हमले के बाद क्या यह आंकड़ा और बढ़ने वाला है, जिस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि हमले रुकेंगे नहीं और ये तब तक जारी रहेंगे। इस बात का ऐलान अमेरिका की ओर से भी किया जा रहा है जब तक कि टोटल सरेंडर की पोजीशन ना आ जाए खामनेई की। इसका मतलब ये कि अभी और बड़ा भयानक रूप इस युद्ध का दिखने वाला है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, चाहे स्फान की हो, कराच की हो, करमानशाह की हो, कयूम की, इजराइल, सीरिया, जॉर्डन की, ये वो जगह हैं जहां एक के बाद एक हमलों की वजह से दहशत का आलम था। कई ऐसे शहरों को निशाना बनाया गया। दरअसल अमेरिका, इजराइल ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया, जो लगातार वो वार्निंग देते चले जा रहे थे, और उसके बाद फिर पलटवार ईरान की तरफ से भी हुआ है। और शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, कई देशों के शहरों की हम तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन जो ताजा अपडेट है, अब ईरानी मीडिया भी मान रहा है कि कई लोगों की जान जा चुकी है इजराइल अमेरिका के इस हमले में। क्या और ताजा अपडेट इस वक्त आ रही है? देखिए, फिलहाल जिस तरह के इंडिकेशन मिल रहे थे वो सही साबित हुआ। जिस तरह से सुबह हमने देखा कि इजराइल की तरफ से और अमेरिका की तरफ से एक साथ हमला किया गया ईरान के कई शहरों पर, और माना जा रहा है इसमें फोकस तेहरान पर रहा और मिलिट्री टारगेट्स रहे इजराइल और अमेरिका की तरफ से। लेकिन अभी जो खुद ईरानी मीडिया की तरफ से रिपोर्ट्स आ रही है उसमें मुताबिक बताया जा रहा है कि इसमें 24 लोगों की मौत हो चुकी है और 60 से ज़्यादा लोग इसमें जख्मी हुए हैं। वीडियोस हम देख पा रहे हैं कि ईरान से जो सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके रिटेलिएशन में जो ईरान ने किया, ना सिर्फ इजराइल में बल्कि 7 अन्य देशों में, जहां पर हमने देख पा रहे हैं कि अमेरिकन बेसिस को निशाना बनाया गया। हमने कुवैत की तस्वीरें देखी, हमने बहरीन की तस्वीरें देखी, और वहीं जो एयर बेसिस हैं सऊदी अरब में, जो एयर बेसिस हैं अमेरिका के, वॉरशिप्स पर भी बताया जा रहा है कि हमला किया गया है ईरान की तरफ से। और ईरान ने साफ कर दिया है कि हम दुश्मन को घुटनों पर लाने के लिए तब तक जंग जारी रखेंगे, जैसे कि हमने बातचीत से हम पीछे नहीं हटे, लेकिन ऐसे हम जवाबी कार्रवाई से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन अब देखना यह होगा कि एक तरफ जहां ये जंग शुरू हो चुकी है, इस पूरे रीजन को जिसने एक तरह से एनगल्फ कर दिया है, गल्फ के इन देशों को, खाड़ी के इन देशों को, अब देखना यह होगा कि इसका नतीजा क्या निकलता है, क्योंकि ईरान कब तक ये जंग लड़ पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और ये तो पूरी दुनिया इस तरह की आशंका जाहिर कर ली। कर्नल दानवीर सिंह, जिस तरीके की अब तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने आ रही है, हालांकि ये बहुत ज्यादा खौफ पैदा करने वाली, लेकिन क्या ये माना जाए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से कि इससे भी ज्यादा भयानक रूप इस युद्ध का तो अभी सामने आने वाला है? हाँ बिल्कुल, अभी तो ये शुरुआत हुई है। पहले इजराइल और अमेरिका की तरफ से प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स करी गई, प्रिकॉशनरी या क्या उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया, वो स्ट्राइक्स करी गई। उसके बाद रिटेलिएशन हुआ ईरान की तरफ से, और ईरान ने ये बिल्कुल जाहिर कर दिया कि ये युद्ध जो है ईरान वर्सेस ऑल है इन द मिडिल ईस्ट, और पुरानी तनातनी है बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में, और ये इन हमलों से और ज़्यादा उभर कर अब आने वाले टाइम में आएगी। इन एनी केस आपके जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया और यूएई, उन्होंने कहा है कि वी हैव द राइट टू रिटेलिएट। हम रिटेलिएशन का अपना राइट, अपना इख्तियार जो है हमारे पास है अब, और हम इसका जवाब ज़रूर देंगे। अब वो कैसे क्या होगा वो समय बताएगा, लेकिन बहरहाल ये शुरुआत है जैसा मैंने कहा, और आज की शाम ये बहुत ही ख़तरनाक होगी एज़ फार एज़ IRGC और खमेनेई की जो सत्ता है और उसके लोग हैं उसके लिए। लेकिन कर्नल दानवीर, जो एक बड़ा सवाल है इस बीच कि अब पूरी दुनिया ये आशंका कर रही है कि ये तस्वीर और ज्यादा खौफनाक होने वाली है। क्या किसी भी सूरत में ऐसी कोई मूवमेंट को आप अंदाजा लगा रहे हैं कि आखिरकार खामनेई की ओर से सरेंडर हो जाए और इससे ज्यादा अब खून खराबा ना हो? क्या ये पोजीशन बन सकती है? खामनेई कभी सरेंडर नहीं करेंगे। खामनेई की उम्र 82-84 साल है, और वो अपने इतिहास में ऐसे दर्ज नहीं होना चाहेंगे कि अमेरिका के सामने उन्होंने सरेंडर कर दिया। ये वही अमेरिका है जिसको रेवोल्यूशनरीज़ ने 1979 में
उखाड़ फेंका था अमेरिकन सपोर्टेड रजीम शाह की। और पूरे टाइम जब से ये खोमेनी और खमेनेई की सरकारें रही हैं, ये पूरा इतने लंबे सालों का, दशकों का, ये डेथ टू अमेरिका जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया, डेथ टू अमेरिका के नारे लगाते रहे। और जितने भी इनके प्रॉक्सीज थे, चाहे वो इराक के अंदर हो जनरल सुलेमानी के तहत, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे हमास हो, या यमन के अंदर हूती हो, इन सब ने इज़राइल और अमेरिका के डेथ के नारे लगाए हैं, उनको टारगेट किया है। तो ऐसी सिचुएशन में अब खमेनेई नहीं चाहेंगे कि वो इतिहास के पन्नों में एक कायर के तौर पर दर्ज हों, और वो लड़ते लड़ते मरना पसंद करेंगे और अपने आप को अपने इतिहास में शहीद के तौर पर दर्ज होना पसंद करेंगे। यानी ये वॉर तो होना ही था, यानी इसकी कोई दूसरी सूरत नहीं हो सकती, कोई और सूरत नहीं हो सकती थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो शर्त रखी गई थी कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरा वाइंड अप करें, जो आपने एनरिच यूरेनियम कर रखा है उसको सेफली शिप किया जाए न्यूट्रल टेरिटरीज में या वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर, और पूरी की पूरी निगरानी जो है आपके हथियारों के ऊपर होगी, और न्यूक्लियर हथियार आप किसी भी हालत में नहीं रख सकते, एनरिचमेंट प्रोग्राम पूरा ज़ीरो किया जाए। तो ये सारी शर्तों को मानना ही एक बहुत बड़ा सरेंडर था। तो इसीलिए खमेनेई ने ये सोचा कि इट इज़ बेटर टू गो डाउन फाइटिंग देन टू सरेंडर, और उनकी एज भी ये बताती है कि अब उनके पास समय वैसे भी ज़्यादा नहीं है। और ये एक बहुत ही खौफनाक हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, ना सिर्फ ईरान के भीतर बल्कि कई और देशों के लिए भी। लेकिन इजराइल अमेरिका के निशाने पर ईरान की टॉप लीडरशिप है, उसके टॉप सैन्य ऑफिसर हैं, और इजराइल ने शुरुआती 1 घंटे में ही मिसाइलों की बौछार कर दी। सुप्रीम लीडर अली खामनेई और वहां के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के आवाज को भी बम से उड़ा दिया है। लेकिन अली खामनेई अब भी जिंदा हैं, जिस तरह की खबरें आ रही है। उन्होंने सीक्रेट लोकेशन से युद्ध का मोर्चा अब संभाल लिया है। तीस मिसाइलों के धमाकों से दहल गया ईरान। ईरान के 30 शहरों में बारूदी कोहराम। ईरान के सुप्रीम लीडर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे ट्रंप। ईरान की लीडरशिप का चुन चुन कर सफाया करने लगा इजराइल। सबसे भयानक युद्ध, सबसे भयानक हमले, ये बारूदी कोहराम की शुरुआत है। ये महाशक्तियों की टक्कर का ट्रेलर है। ये ईरान इजराइल का युद्ध है। ये अमेरिका जैसे सुपर पावर की दहाड़ है। बमों की बौछार, मिसाइलों का तूफान, जंगी जेटों से प्रहार, बम वर्षकों की मार झेल रहा है ईरान। लेकिन कितने दिन, कितनी बार, कितनी ताकत से लड़ रहा है ईरान? क्या ट्रंप अब अली खामनेई को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, या फिर सुप्रीम लीडर का सफाया हो गया है? तेहरान में अली खामनेई के अड्डों को निशाना बनाकर अमेरिका और इजराइल ने यह बता दिया है कि ये युद्ध अब सिर्फ टोटल सरेंडर पर रुकेगा। इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर के सरकारी आवास और दफ्तर पर हमला किया है। इजराइल ने खामनेई के सरकारी आवास जमहूरी स्ट्रीट पर भी अटैक किया। तेहरान के आसमान में ट्रंप की टॉम हॉक मिसाइलों को उड़ते हुए देखा गया है। इजराइल अमेरिका के संयुक्त हमले में खामनेई का आवास ढह गया है। जिस आवास को बारूद से उड़ाया गया, वहां खामनेई के छोटे बेटे मोस्तबा मौजूद रहते थे। गनीमत ये रही कि हमले के वक्त सुप्रीम लीडर अली खामनेई अपने आवास पर नहीं थे।
युद्ध भड़कने से पहले खामनेई तेहरान से बाहर सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट कर दिए गए। सुप्रीम लीडर फिलहाल तेहरान से दूर किसी भूमिगत बंकर में सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हालांकि अमेरिका उनकी लोकेशन तलाश रहा है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अली खामनेई ने सरेंडर नहीं किया तो उनकी पूरी दुनिया तबाह कर दी जाएगी। अमेरिका ने ईरान की नेवी, मिसाइल अड्डों और फायर पावर को बर्बाद कर डालने तक हमले जारी रखने के ऑर्डर दे दिए हैं। To the members of the Islamic Revolutionary Guard, the armed forces, and all of the police, I say tonight that you must lay down your weapons and have complete immunity, or in the alternative, face certain death. अली खामनेई के साथ इजराइल, अमेरिका, ईरान की टॉप लीडरशिप और मिलिट्री कमांडरों का डेथ वारंट निकाल चुके हैं। इजराइल मीडिया रिपोर्ट्स बता रही है कि सुप्रीम लीडर के साथ राष्ट्रपति पजेश्कियन को भी निशाना बनाया गया है। पजेश्कियन के दफ्तर पर बमबारी की गई है। पजेश्कियन ईरान में दूसरे सबसे पावरफुल लीडर हैं, इसीलिए इजराइल उन्हें शिद्दत से तलाश रहा है। במשך 47 שנים קרא משטר הרשע באיראן מוות לישראל, מוות לאמריקה. הוא רמס את אזרחי ארצו. הוא הטיל מורא על עמי האזור. 30 से ज्यादा मिसाइलों के धमाकों के बाद भी अली खामनेई जिंदा हैं। ईरान के राष्ट्रपति भी सही सलामत हैं। ईरान ने अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों पर ईरान का बारूद बरसना शुरू हो चुका है। ईरान पूरी ताकत लगा रहा है, एक साथ 8 मुल्कों से टकरा रहा है। लेकिन ये युद्ध ईरान अकेले ज्यादा झेलने झेलने का दम नहीं रखता। खामनेई और उनकी सरकार को बिना महाशक्तियों के बैकअप के अब कोई नहीं बचा पाएगा। ट्रंप, नेतन्याहू जितने खौफनाक मूड में हैं, उससे डर तो ये लग रहा है कि ईरान का वॉर जोन तीसरे विश्व युद्ध का एपिसेंटर बन सकता है, क्योंकि खामनेई के रहते ईरान सरेंडर के लिए तैयार नहीं। अब खतरा ये भी है कि ईरान में सुप्रीम लीडर की सलामती की कोई गारंटी नहीं।